हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बे। आज से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी सीरीज जनरल अवेयरनेस फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। और ये पहला वीडियो है उस सीरीज का, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। उसके बाद हम धीरे धीरे कवर करेंगे और भी सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज। हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 5 से 6 लेक्चर्स में या 5 से 6 वीडियोस में कवर होगा। इसके बाद हम मीडिएवल हिस्ट्री पर जाएंगे और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद हम और भी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने रेगुलर इंटरवल्स पे सारे सब्जेक्ट्स सीजीएल एग्जाम प्री स्टेज शुरू होने से पहले 1 महीने पहले ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप वीडियो को देख सकते हैं और उसके साथ अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो सीरीज के ख़त्म होने के बाद हम एक ई बुक भी अपलोड करेंगे। उस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। ये सीरीज सिर्फ सीजीएल एग्ज़ाम 2017 के लिए ही नहीं बल्कि और भी सीजीएल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। बाकी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए भी और भी एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें भी ये सिलेबस है, आप उसके लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। जो कंटेंट है, सारा कंटेंट हमने एनसीईआरटी से लिया है और अदर रिलायबल सोर्सेज से लिया है, तो इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना है, आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं और हम आगे भी इसमें वीडियोस बनाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कवर होंगे, या फिर उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आए हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे वो कवर होंगे। विल ट्राई टू कवर होल जीएस सिलेबस, सारा जीएस जितना भी जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, हम एग्जाम शुरू होने से पहले ही ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। रिमेंबर, जनरल अवेयरनेस 2017 में गेम चेंजर हो सकता है। मैंने पहले पुरानी वीडियोस में बताया भी है कि किस तरीके से जनरल अवेयरनेस पूरा का पूरा गेम चेंज करता है और आपका एक रैंक लाता है। और इस बार बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस होने की संभावना भी है। कोई भी सजेशंस हो, कोई भी कवरेज से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए और हम उसे अपनी वीडियोस में इंक्लूड करेंगे। उस पर जितने भी नोट्स होंगे हम बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज एनसीईआरटी और दूसरी बुकों से हम वो सोर्सेज हम सिलेबस लेंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चंस आने की संभावना है। ओके, तो इसी तरीके से हम अपना कोर्स ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की। हम वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल में आते हैं और उसी को उतना ही रेलिवेंस हम देंगे। ठीक है, तो अभी हमें स्टार्ट करना है पेलियोलिथिक एरा से। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है जिसमें हमें अपनी ह्यूमैनिटी की ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। तो इसमें हमें क्या याद करना है? हमें ये याद करना है, जैसे ये पेलियोलिथिक एरा है, ये ओल्ड स्टोन एज है। ठीक है, सबसे पहले हमारा पेलियोलिथिक एरा ही आया है। तो ये हमारा 2.6 मिलियन ईयर्स अगो से 15,000 बीसी तक हमारा था। इसी बीच में कभी डायनासोर्स आए होंगे, जो भी हुआ होगा। तो इसमें हमारे अर्ली जो ह्यूमंस थे, उनका क्या ऑक्यूपेशन था, कैसे वो अपना गुजारा चलाते थे? देवर हंटर्स एंड गैदरर्स, ये पूछा जा सकता है। और हमारी साइट, सबसे पुरानी साइट जो इंडिया में पाई जाती है वो है भीमबेटका केव्स, मध्य प्रदेश में। ये पेलियोलिथिक एरा की साइट्स हैं, 50,000 साल पुरानी साइट्स हैं। आप यहाँ पे जा भी सकते हैं, इन्हें देख भी सकते हैं, अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है और ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये यूपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 ऑप्शंस थे, इनमें से सबसे पुराना, सबसे ओल्ड के स्ट्रक्चर क्या है, उसका आंसर भीमबेटका केव्स था। उसके बाद आता है हमारा मीजोलिथिक एरा। ये लेट स्टोन एज है या मिड स्टोन एज हम कह सकते हैं। उसमें भी इंसान स्टोन टूल्स ही यूज करता था, बट उसने थोड़े शार्पन करे, थोड़ा सा उसमें बुद्धि और आई, बट तब भी वो हंटर गैदरर ही था। ये 4,000 से 5,000 बीसी तक है और ये इसकी साइट्स हैं, बागौर इन राजस्थान और लंगनाज इन गुजरात। उसके बाद हमारा आता है नियोलिथिक एरा, न्यू स्टोन एज। इसमें इंसान ने एग्रीकल्चर सीखा, फार्मिंग करनी शुरू करी, फिशिंग, जो फिशेस वगैरह थी उनका यूज करना शुरू करा। व्हील वॉज डिस्कवर्ड, तो व्हील वॉज डिस्कवर्ड इन नियोलिथिक एरा, दिस इज इंपॉर्टेंट।
इसकी साइड से मेहरगढ़ पाकिस्तान और कोडलवा यूपी में। फिर हमारा चाकोलिथिक एज आए, इसमें इंसान ने स्टोन के बाद मेटल्स का यूज सीखा, ठीक है, जिसमें कि कॉपर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट था। उसके बाद आई हमारी ब्रोंज एज, जो कि हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ब्रोंज के टूल्स यूज होने लगे, ये 3000 बीसी से 1000 बीसी तक आया। बट जो प्रोमिनेंट जो हड़प्पन एज थी वो 1500 बीसी तक थी, बट फिर भी थोड़े थोड़े जो उसके अवशेष थे 1000 बीसी तक रहे, ठीक है। हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रोंज एज का एग्जाम्पल या फिर हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज में आता था, इस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारी आयरन एज आती है, जब आयरन का यूज होने लगता है, आयरन के टूल्स बनने लगते हैं। और ये हमारा वैदिक एज जो है हमारी 1500 बीसी से लेकर और 200 बीसी तक आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ही मौर्यन एम्पायर वगैरह भी आ सकता है, कह सकते हैं हम। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। तो इस तरीके से हमें याद करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला पॉइंट, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाकोलिथिक, ब्रोंज एज और आयरन एज। तो इसमें ऑप्शन आ सकते हैं कि कौन सा ओल्डेस्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हाँ, ये जो पीरियड्स हैं ओवरलैपिंग है, क्योंकि हमें वेरियस सोर्सेज से ही पता लगे हैं, हमने तो देखा नहीं कि कौन सा पीरियड पहले था, तो ये ओवरलैपिंग है, बट दिस इज द जनरल ट्रेंड। उसके बाद हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाती है, जो कि हमारी नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ही सीमित थी एक तरीके से। अफगानिस्तान उसमें आता था, पाकिस्तान आता था, थोड़ा सा ईरान और इराक का एरिया आता था। बाकी इंडिया में हमारे गुजरात, जितना भी नॉर्थ वेस्ट है, क्या क्या है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हमारा नॉर्थन महाराष्ट्र तक वो सीमित था। कच्छ का एरिया जो गुजरात का हो गया, उसके अलावा हमारा पंजाब हो गया, यूपी हो गया, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा हो गया, और हमारा कश्मीर का थोड़ा सा पार्ट हो गया, जम्मू वाला पार्ट। उसकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो से हम आज तक पढ़ते हैं कि उतनी पहले से उन लोगों में इतनी सेंस थी। जो कि एक टाउन प्लानिंग उनकी, हमारी जितनी भी एक्सकेवेशंस हुई हैं आज तक दिखती है। टाउन प्लानिंग में हमारा ग्रिड सिस्टम था, जो रोड्स वगैरह थी बहुत ही अच्छे से उन्होंने 90 डिग्रीज पे बनाई हुई थी, और हाउस बहुत अच्छे बनाए हुए थे। उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एक्सेलेंट था, बहुत ही यूनिक सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम, तो ये आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा वो एग्रीकल्चरिस्ट थे ही, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर तब तक आ ही गया था इंसान को करना, वीट राइस बार्ले वगैरह होते थे। इनलैंड ट्रेड और फॉरेन ट्रेड होता था हमारा, ठीक है। क्राफ्ट्स में स्पिनिंग, वीविंग, पॉटरी मेकिंग वगैरह उन्हें आती थी। बट हाँ, इंडस स्क्रिप्ट आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो हमें उनकी स्क्रिप्ट मिली है बट उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो हमारा किस तरीके से हमें हड़प्पन के बारे में पता लगा है, उसमें स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। हमें पता लगा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी एक्सकेवेशंस हुई हैं उसमें हमें पॉटरी मिली है, बोन्स मिली हैं, कुछ उनके यूज किए हुए टूल्स मिले हैं, कुछ छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स मिले हैं, कुछ मूर्तियां मिली है जिससे हमें पता लगा है कि वो कैसे भगवानों की पूजा करते थे, कुछ उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले हैं। तो इस तरीके से हमें पता लगा है। और ये इंपॉर्टेंट है, साइट्स हड़प्पा इन पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि। ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के बैंक्स पर स्थित है, मोहनजोदारो किस नदी के बैंक पर स्थित है, इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कालीबंगन कहाँ पर है, या फिर ये क्या हमें बताती है, कौन सी साइट है, हड़प्पा की साइट है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये चीज़ें याद करनी है। तो अगर आप ये 2-3 बार देखेंगे और सुनेंगे तो आपको याद होने लगेंगी। और ये 2 पॉइंट्स हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921-22 बाय सर जॉन मार्शल एंड दयाराम सहानी, ठीक है। तो ये MS भट्ट भी उसमें थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। सर जॉन मार्शल उस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। और ये हमारे फर्स्ट डायरेक्टर हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ये अभी क्वेश्चन आया था EPFO के एग्जाम में, और इसमें भी आ सकता है। उसके बाद हमारी वैदिक एज आती है 1500 BC से 500 BC तक। उसमें वेदास थे हमारे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह बने थे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, याद होना चाहिए, 1400 BC में। और ये जो वैदिक एज थी, हमारे इंडो आर्यंस आए थे, जो कि यूरोप और वेस्टर्न एशिया से आए हुए हमने
ये देखा है कि मतलब हम ये बिलीव करते हैं कि वो वेस्टर्न एशिया और यूरोप से ही आए थे और वो गैंजेटिक प्लेन्स, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स तक फैले हुए थे पूरा। आपने देखा ये बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक ये लोग फैले हुए थे, हो गए थे। ठीक है, और इनके मेन सोर्स है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से हमें बहुत कुछ इनके बारे में पता लगता है। मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। ये ट्राइब्स के रूप में आए थे स्टार्टिंग में, जो कि बाद में जाके किंगडम्स बन गए थे बड़े बड़े। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था इनमें, लेकिन आगे जाके कास्ट सिस्टम बढ़ गया था। ठीक है, इन्हीं वेदों की ये जो वैदिक वैदिक लोग हैं, इन्हीं के द्वारा स्क्रिप्चर्स, ये जो ऋग्वेद वगैरह जो बनाए गए थे, जो और वेदास थे, हम उन्हीं को पूजते हैं एक तरीके से देखिए तो। ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, दीज पीपल वर रिलीजियस। पहले नेचुरल थिंग्स की पूजा करते थे, जैसे कि सन, रेन, वाटर, फायर। इंद्र देव हो गए हमारे, वरुण देव हो गए। ठीक है, इस तरीके से अग्नि देव हो गए। बाकी लेटर सोर्सेज इनके ब्राह्मणास और उपनिषद से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विच टोल्ड अस अबाउट लेटर वैदिक एज। उसके बाद हमारे महाजनपदात आते हैं। जो ट्राइब्स थी वो आगे जाकर बहुत ही बड़े किंगडम्स बन गए थे। महाजनपदात को आप आज के स्टेट्स जो है हमारे, उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। इन टोटल 16 महाजनपदात थे। ठीक है, ये धर्म सूत्र वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये रूल होते हैं, कोई भी जैसे किंगडम है उसके, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे फॉलो करते हैं। तो धर्म सूत्र से कोई भी किंगडम है उसके रूल्स, उसमें कि किंग को कैसे कैसे करना है, और हमारे जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने हैं, तभी तो रेवेन्यू आएगा, तभी तो देश चलेगा। ठीक है, मगध बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य था, बहुत ही पावरफुल, मोस्ट पावरफुल महाजनपद था। और ये काम्बोज और गंधारा मैंने दिए हैं, ये सबसे ज़्यादा वेस्टर्न महाजनपद थे, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आते हैं प्रेजेंट डे। और ये मेन रूलर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले बिम्बिसारा था, हर्यंका डायनेस्टी सबसे पहले। उसके बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु ने ही बिम्बिसारा को मार दिया था। उसके बाद उदयन, फिर शिशुनाग डायनेस्टी आ गई थी। शिशुनाग उनका एक जनरल था, उसने इन्हें आउस्ट करके अपनी एक डायनेस्टी बना ली थी। उसके बाद हमारा महापद्मनंदा, नंदा डायनेस्टी आई थी। नंदा डायनेस्टी भी इम्पॉर्टेंट है। और नंदा डायनेस्टी को आउस्ट करके हमारा मौर्यन एम्पायर बना था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंदा डायनेस्टी को आउस्ट करा था। तो सबसे पहले हमारी हर्यंका डायनेस्टी, बिम्बिसारा, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, फिर महापद्मनंदा, फिर मौर्यन एम्पायर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा को हराया था। Alexander invaded during the reign of Nanda dynasty. This point is very important. 326 BC और बैटल ऑफ हदस्पस, पोरुस के साथ उन्होंने लड़ा था। पोरुस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक राज्य का राजा था, जिसने अलेक्जेंडर को बहुत अच्छी टक्कर दी थी, बट हार गया था फाइनली। लॉन्गेस्ट एपिक इज महाभारत, रिटन बाय सेज व्यास। रामायण वाल्मीकि ने लिखा है। महाभारत इज सपोज टू बी अर्लियर। कोई इसके ऐसे एविडेंस नहीं है श्योर शॉट, बट ऐसा बिलीव किया जाता है कि महाभारत पहले बना था। तो ये हमारी पहली वीडियो में हमने बोला है। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं और इन्हें भी याद कर सकते हैं। इसमें यही पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कोर्स बहुत ही वास्ट है, हम कुछ भी मतलब सही से नहीं कर पाएंगे। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं पुराने क्वेश्चन से और भी सोर्सेज से। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब एग्जाम बेस है। फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। मैं फेसबुक पे भी बताऊंगा कि जब ई बुक वगैरह मैं अपलोड करूंगा। और कोई भी सजेशन है, कुछ भी बात है, आप info@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी। थैंक यू।